पूर्णिया जिले के केनगर प्रखंड के गोकुलपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया विवादों के घेरे में है। स्थानीय किसान गुंजन कुमार ने मुखिया पर दबंगई, प्रशासन से मिलीभगत, जमीन जबरन लिखवाने और फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि मुखिया की नज़र उनकी बहन की जमीन पर है। गुंजन कुमार के मुताबिक गुड्डू मरांडी नामक व्यक्ति को आगे कर उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने और जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और रंगदारी मांगने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने बताया कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। उन्होंने स्थानीय थाना और पुलिस के वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की है। 4 तारीख की घटना है। मेरे खेत में एक बोर्ड लगा हुआ था। सुबह देख, जो मेरी बहन का है, मेरी देख रेख में वो रहता है। वो बोर्ड लगा हुआ था, एक जमीन बिक्री नहीं है और 2 नंबर उसमें लिखा हुआ था। तो हम पूछे फोन किए क्यों लगा है, नंबर बोला मेरा खेत है। बोले ठीक है, पेपर दिखाइए। उसके बाद बोला ठीक है हम आ रहे हैं। 2 बजे 1:30 बजे लगभग हमको फोन गया कि आ गए हैं। इधर से गए, मेरा मूंग का खेत था, उसको वो ट्रैक्टर से जोतवा रहा था। रोकने गए तो मेरे साथ मारपीट किया, नीरज मेहता सर फोड़ दिया। आवेदन दिए हम, मेरा आवेदन बाद में स्वीकार हुआ। लेकिन वो एक हरिजन रखा हुआ है गुड्डू मरांडी, जो इससे पहले शिवम हायर एजुकेशन पर उस पर भी झूठा मुकदमा दायर किया था। उसका गुड्डू मरांडी का कुंडली जांच किया जाए, हम पुलिस से अनुरोध करते हैं। उसका काम वही है, हरिजन एक्ट करना। जो रंगदारी नहीं देता है वो सीधा नहीं आता है, गुड्डू मरांडी को आगे कर देता है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा आप ये सवाल है कि आपकी बहन की जमीन है जी, तो बहन सामने क्यों नहीं आ रहा है? बहन बीमार रहती है, मेरे अंडर, मेरे देख रेख में रखा हुआ हो। पावर ऑफ, हाँ, मतलब ऐसे दे दिया भाई करेगा। पूर्णिया में रहती है, मेरा घर वहाँ से 5 किलोमीटर है। अच्छा ये बताइए, बोर्ड किसने लगाया था? बोर्ड वही नीरज मेहता लगाया था, उसी का नंबर था, एक सुबोध मेहता का नंबर था। अच्छा, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि नीरज मेहता को फंसाने के लिए बोर्ड लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जांच किया जाए। पहले शिवम हायर एजुकेशन पर भी वही किया था, दवा ठोक रहा था, 144 क्या करके झूठ मूठ उसको भी परेशान किया। उसके बाद उसका काम है रंगदारी लेना। वहाँ पर कोई जमीन बेचेगा उसको चाहिए। उसका कहना था एक जमीन हमारे अंडर में दी, हम बेचेंगे, कमीशन खाएंगे। वो नहीं हुआ, अगले हम नहीं बेचेंगे, जब मर्जी होगा तब बेचेंगे। बस उसी के बदले में वो रंगदारी के लिए बोर्ड लगा दिया। अच्छा, तो नीरज जी से इससे क्या लाभ होने वाला है आप लोगों पे, जो है इस तरह का जो मारपीट किया? लाभ होने वाला, जमीन छोड़ के भाग जाएगा, हम बेचेंगे उन्हें पौने दाम में, लिखवा लेंगे, डर जाएगा। हम तो कानून के शरण में डरे हुए तो ही है, कानून के शरण में हम है। एसपी साहब सबसे मांग कर उसको गिरफ्तार किया जाए। नीरज जी कभी गए हैं आपके बहन के पास किसी हमको जमीन लिख दो, या आप लोगों को कहा? ना, पहले कहा था वो जमीन जब बेचेगी तो हमको दे देना। जी, वो बोला हम नहीं बेचेंगे, अभी जब होगा बेचेंगे बाद में। इसके लिए कहीं आवेदन वगैरह दिए हैं? हाँ, थाना में दिए थे, तो मेरा आवेदन अथी नहीं हुआ। उससे पहले वो हरिजन एक्ट करवा दिया गुड्डू मरांडी से, जो कि देख लीजिए, उसका ये फोटो है। उसका काम वही है, जहाँ वो पीछे पड़ जाता है आगे इसको करता है, हरिजन एक्ट करवाता है, सामने नहीं आता है। जी, जो केस कराया है जी, जो SC/ST के साथ किया है, जी, तो क्या आरोप लगाया? आरोप लगाया कि उसमें हम शिविर लगाते, इसे कुछ लगाया है, बोलबम का शिविर लगाते। बोलबम का शिविर आप दूसरे की जमीन में कैसे लगा दिया बिना परमिशन का? और वो था भी नहीं, उसको हम पहचानते भी नहीं है। उनके पास कोई आधार है, कागजात कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। फिर कैसे दावा कर रहे हैं? दवा जबरदस्त, रंगदारी, दवा नहीं और रंगदारी है। वो मुखिया है वहाँ का। वो चाहता है यहाँ से जो करे सब हमरे अंडर में हो। नहीं, सबसे बड़ा ये है कि ये जो मरांडी साहब है जी, ये आप पे कौन सा आरोप लगाया? लगाया कि हमको मारपीट किया, खेत जोत रहे थे हम अथी बनाने के लिए, वही क्या बोलता है, शिविर लगाने के लिए बोलबम का, मारपीट किया। जबकि उसे हम पहचानते हैं, नहीं देखे हैं। वो तो हम वीडियो में देखे, एक ठो नूतन गुप्ता भी केस किया था। तब इसका धंधा वही है, जहाँ नीरज मुखिया पीछे पड़ता है वो आगे आ जाता है, उसको आगे करके केस करवा देता है। सब पर सबूत वगैरह है मुखिया के खिलाफ जो आरोप लगा रहे? सब पूरा वीडियो है। लेकिन वीडियो में हम लोग भी देखे हैं, वीडियो में वो तो मारपीट करते थे। मारपीट ने तब तक ये हो गया, हमको तो लग चुका था पहले, बाद में धक्का मुक्की के तब हमको हॉस्पिटल ले गया, भांजा आया उठा के ले गया। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं तो वो कहा कि नहीं, ये सारा आरोप पे बुनियाद। बिल्कुल सही आरोप है। हम क्यों लगाएंगे? आज तक कोई उसी पर बार क्यों लगता है? ये भी नहीं जांच का विषय है। तो आप मांग कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं एसपी साहब से, आईजी साहब को आवेदन दिया, उसको गिरफ्तार किया जाए, न किसी वक्त मेरी हत्या करवा सकता है। निष्पक्ष जांच हो।
कितना जमीन है? 1 एकड़ 27 डिसमिल है। के नाम से? वो है मेरे जीजाजी सुरेंद्र मेहता के, जो स्वर्गीय हो चुके हैं। 8 साल 9 साल पहले उमर चुके हैं। बहन की क्या नाम है आपका? रत्ना देवी नाम है। कहाँ की रहने वाली? है गोकुलपुर की, रहती है पूर्णिया में। वहाँ घर द्वार नहीं है, टूट फूट गया। पूर्णिया में रहती है। भांजा दूठ है, वो भी पूर्णिया में रहता है। क्या पड़ती है कुछ लगा? जोत दिया, मूंग था, मूंग का फसल था, जोत दिया वो जबरदस्ती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश मेहता, घर हरभंगा, थाना सरसी, जिला पूर्णिया। क्या परेशानी है? नीरज मुखिया जो है, उससे कोई कुछ होता है तो उससे पीड़ित पक्ष से पहले गुड्डू मरंडी के द्वारा आवेदन दिलवा के SC/ST केस में फंसाने का साजिश किया जाता है वो। इसीलिए प्रशासन से हम मांग करते हैं निष्पक्ष जांच हो, उसका जितना जमीन जायदाद है सबका जांच किया जाए। बार बार यहाँ से सिल्लीगुड़ी क्या क्या करता है, क्या धंधा है, उसका सब जांच किया जाए। तो पहले जो है हम मांग करते हैं गुड्डू मरंडी पर भी जांच करके जो उचित कार्रवाई किया जाए कि कितना केस झूठा करते रहता है आदमी पर परेशान करने के लिए। हरिजन एक्ट लगाता है वो परेशान हरिजन होने का फायदा गुड्डू मरंडी। कौन करवाता है? वो नीरज मेहता करवाता है। जहाँ जो उससे लग गया कोई, गुड्डू मरंडी सब आप भी केस में कराता है कि और भी केस में कराया है? और हम जहाँ जहाँ होता है गुड्डू मरंडी। शिवम हायर जो एजुकेशन पर भी केस कराया वो 144 और क्या क्या धारा लगवा दिया SC/ST का। अपनी पत्नी के द्वारा भी शिवम हायर एजुकेशन पर केस करवाया हो। गुड्डू मरंडी अपनी पत्नी? हाँ। क्या मांग करते प्रशासन से मांग कर निष्पक्ष जांच करके उस पर भी FIR हो। झूठा मुकदमा बार बार क्यों करता है परेशान करने के लिए? नहीं रहता है, नीरज मुखिया के द्वारा करवाया जाता है। मांग करते हैं निष्पक्ष जांच करके केस जो है उसी पर किया जाए। गुड्डू मरंडी का जांच किया जाए पहले। SP साहब और IG साहब से मांग करते हैं स्थानीय प्रशासन जो है उसकी संलिप्तता भी उसमें होती है, तभी उसका केस पहले दर्ज होता है, पीड़ित का बाद में होता है। जांच होना चाहिए। बिल्कुल जांच होना, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।